बिहार में होने वाली दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव बीपीएससी करने जा रहा है। वो बदलाव है परीक्षा पैटर्न को लेकर के। आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में खूब अपडेट दी गई है और यहाँ पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच इस पैटर्न को बदलने पर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद समाचार पत्रों में न्यूज आई हुई है कि यहाँ पर जो है अब अगले चरण की भर्ती में यानी कि 6 to 8 में जो भर्ती हो रही है, टीजीटी पीजीटी में हो रही है, इनमें परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर पैटर्न बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप लोग जानते होंगे पिछली भर्ती जो संपन्न हुई है 1,70,000 पदों पर, इसमें कट ऑफ रखा गया था 40%। 40% का मतलब है 120 नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो ये होता है 48 नंबर। 48 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क था, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आया होगा उसमें आपने देखा होगा 39 से भी कम अंक वाले अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यानी कट ऑफ से भी जो मिनिमम पासिंग मार्क था उससे भी नीचे कट ऑफ गिरा कर के अभ्यर्थियों का चयन करना पड़ा। ये इसलिए था क्योंकि पेपर आया था टफ और पेपर टफ की वजह से कट ऑफ गिरानी पड़ी। तो ऐसे में बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि हमको कट ऑफ गिरानी ना पड़े, इस वजह से इसका पैटर्न बदल दिया गया है। तो क्या होगा नया परीक्षा पैटर्न, इस वीडियो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी सेकंड फेज की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए ये गाइड पुस्तक है जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 2023-24 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। यहाँ पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। पेपर 1 जो कि 100 नंबर का होगा, पेपर 2 जो कि 40 नंबर का होगा, इन दोनों के सिलेबस को डिटेल्ड और 100% ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कवर किया गया है। साथ में एक सॉल्व पेपर यहाँ पर दिया गया, 2500 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी पर आधारित ये बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है। इस बुक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बारीकी से आप लोग समझ सकते हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। इस गाइड बुक के अलावा इनकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती है, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए गाइड बुक के साथ इन पुस्तकों को भी जरूर परचेज करें। ये सभी बुक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। अब देखिए न्यूज यहाँ पर विस्तार से दी गई, जिसमें बताया गया है कि दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा सा इजी लेवल के रहेंगे। पेपर जो टफ बनाया गया था अब टफ नहीं बनाया जाएगा, उसको आसान लेवल का बनाया जाएगा, ताकि जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो गिराना ना पड़े। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति बन चुकी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली भर्ती, इसमें 1,10,000 पद हैं, इसमें प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक परीक्षा ली गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया छात्रों द्वारा कि जो प्रश्न थे वो काफ़ी उच्च स्तर के थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे, इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती के प्रश्न सेट तैयार करने वालों को कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं बनाएं, हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत है। कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर के बीपीएससी ने जो कट ऑफ है उस क्राइटेरिया को कम किया। तो ये नौबत ना आए, कट ऑफ गिराना ना पड़े, इस वजह से प्रश्न पत्र इस बार इजी बनाया जाएगा। इजी बनेगा तो जाहिर सी बात अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा आएंगे और 48 नंबर का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर परीक्षा पैटर्न में जो है वो केवल प्रश्नों के लेवल में बदलाव हुआ है, परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो टॉपिक पहले पूछे जाने थे वही टॉपिक अब भी पूछे जाएंगे, सिर्फ प्रश्नों का लेवल बदला है, यानी आसान प्रश्न रहेंगे, सिलेबस आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमने बुक बताई है वो बुक आपके लिए बेस्ट है।
तो कुल मिलाकर के इस बार भी करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है इसमें, ठीक है। और आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अच्छी खासी भर्ती आपके पास है। और चुनाव आचार संहिता ना लगे इस वजह से भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। अब कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे चरण की भर्ती आराम से संपन्न हो जाएगी, ठीक है। और आपके लिए एक अच्छी भर्ती है। मैं फिर से कहूँगा, आप लोग तैयारी करिएगा। उत्तर प्रदेश में तो अकाल है, बिहार में आपके पास मौका है। 3 नवंबर से आवेदन शुरू होने की सूचना दी गई है और 7 दिसंबर से इसकी परीक्षाएं भी हैं। तो उस हिसाब से आप अपने को प्रिपेयर करिए, ठीक है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।